शेख साहब, वज़ीर आज़म की ये पेशकश क्या आपको कबूल है? देखिए, इसका जवाब लेने से पहले अगर आप मुझे एक मिनट इजाजत दें तो मैं हाउस की तारीफ, हाउस कमेटी की तारीफ और फिर मैं इस ऑफर पे आ जाता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज बात यह है, ये किस हाउस की बात करते हैं, ये किस पार्लिमानी कमेटी की बात करते हैं, ये पार्लिमान की बात करते हैं। इन्हें, इनकी हुकूमत को शर्म महसूस नहीं होती ये बात करते हुए कि ये उसी हाउस की कमेटी की बात कर रहे हैं जिस हाउस में से MNAs को अगवा किया जाता है। नकाब पोश रात के अंधेरे में स्पीकर से राब्ता होने के बावजूद हमें असेंबली के अहाते में से, असेंबली के हॉल्स में से, असेंबली के कमरों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को नकाब पोश रात के अंधेरे में अगवा करके ले जाते हैं। उन्हें फिर 10 दिन के रिमांड पे जेल भेजा जाता है। उस हवाले से प्रोब करने के लिए हाउस की एक कमेटी बनाई जाती है जिसको एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन खुर्शीद शाह हेड करते हैं। आज महीने गुजर जाने के बाद, कई महीने गुजर जाने के बाद, न कोई मीटिंग, न कोई फाइंडिंग्स, न कोई FIR, न कोई इस्तेहकाक, न कोई फैक्ट, न कौन नकाब पोश था, लेके जाने वाला कौन था, पुलिस का क्या रोल था, नकाब पोश कौन थे, अभी तक पता नहीं चला। इस वजीर आजम से कोई पूछे कि जिस असेंबली में आपको इंस्टॉल किया गया है, फॉर्म 47 के तहत आपको बिठाया गया है, तुम उस असेंबली की एक कमेटी से अपने MNA के अगवा का पता नहीं करा सके, जबकि CCTV फुटेज जो है मौजूद है पूरी कौमी असेंबली की। आप बात करते हैं कि इस मुल्क के इतने बड़े इश्यूज जो इमरान खान साहब रेज कर रहे हैं, जिससे इस मुल्क के मुस्तकबिल का तायुन होना है, वो ये लोग तायुन करेंगे जो ये नहीं बता सकते एक हाउस कमेटी में कि आपके MNA को अगवा किसने किया है। हमारे MNAs अभी आज से 4 दिन पहले रात को मियां गौस NA 170 से बहादुरपुर के MNA उनको घर से उठा लिया जाता है, घर में तोड़ फोड़ की जाती है। 3 दिन उनको पेश नहीं किया जाता, आज उनको पेश किया गया। कोई पता नहीं वो कहां थे, कौन जवाब देगा। वेयर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। MNAs के घरों में घुस के तोड़ फोड़ की जाती है। सही है, मगर शेख जो आज आप शिकायत कर रहे हैं कि कमिंग टू द पॉइंट। हाँ जी, आप कमिंग टू द पॉइंट। जी कहिए कहिए। ये मैंने आपको कहा था ना, मैं पहले हाउस की तारीफ करूं, जी जी जी, फिर हाउस की कमेटी की तारीफ करूं। हाँ। ठीक है जी। जो नतायज पहली कमेटियों से निकल चुके हैं और जो माशाल्लाह जो चीजें उनके हवाले से आपके और मेरे इल्म में है, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है करने वाली। वजीर आजम ने अगर राह फरार इख्तियार कर ही लिया है मुज़ाकरात से, नून लीग दौड़ ही गई है, उन्होंने इसको सबूताज कर ही लिया है, तो हमारी किसी भी पार्लिमानी कमेटी या हाउस की कमेटी बनाने की कोई डिमांड नहीं थी, कोई मुतालबा नहीं था, ना हमने रखा था। हमें ये कहा जाता रहा, हमने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता कि पार्टी, आपको पता है कि आज हमने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी है। जी हाँ जी, आपने वो कमेटी तहलील करके इसको राब्ता कमेटी बना दिया। मैं उस पर आता हूं सर, लेकिन मुझे कमेटी बन गई है, मैं उस पर आता हूं सर, उसके अगराज़ मकासद नहीं हो रही है। राइट सर, आप मुलाकात मुझे एक सिर्फ सवाल मैं इसका करना चाहता हूं ना, ये जो आपने कहा अभी कि खुर्शीद शाह की सरबराही में कमेटी बनाई गई, वो कमेटी अपना काम नहीं कर सकी, लेकिन वो आपको भी तो वज़ीर आज़म याद दिला रहे हैं कि 2018 में जब आपकी हुकूमत बनी थी और अपोजिशन को शिकायत थी, तो आपने हाउस की कमेटी बना दी थी जो आज तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी। तो वो कह रहे हैं कि अपने गिरबान में भी आप झांकें। नहीं, तो ये तो हमसे बहुत अच्छे हैं ना कि हमसे हुकूमत छीन के इनको दी गई है। अगर हम कोई काम नहीं कर सके, इनको कौन से अलामा ने रोका हुआ है, इनको किस हकीम ने रोका हुआ है। हमें तो ये कहते हैं कि हम परफॉर्म न कर सके, ये तो परफॉर्मेंस के बहुत बड़े बड़े जो है वो झंडे उठाए फिर रहे हैं। तो अगर ये काम उस वक्त नहीं हुआ, अब इनको करने से कौन रोक सकता है। 2 wrongs won't make 1 right। ठीक है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसका हिसाब किताब होता रहेगा। इस वक्त तुम वज़ीर आज़म हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप जवाब दें कि क्या हुआ। और पार्लिमानी तारीख में दुनिया की इतनी गंदगी, इतनी कालक कभी किसी पार्लियामेंट के मुंह पे नहीं मली गई जितनी जब अगवा हुए पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, तो हमारे मुंह पे मली गई है।
उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, आप उसको कैसे बराबर कर सकते हैं? सही है, लेकिन एक चीज बार बार ये हुकूमत कह रही है, शेख साहब वो कहते हैं कि अगर आप मुज़ाकरात से ना जाते और इतनी सख्त शराइत आयद ना करते तो बातचीत से कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता था। आप कमीशन मांग रहे हैं, वो कमेटी ऑफर कर रहे हैं, हो सकता है बातचीत होती तो कोई ऐसी सूरत निकल आती जिससे आप भी मुत्तफिक हो जाते, थोड़ा आप पीछे हट जाते, थोड़ा वो पीछे हट जाते और कोई दरमियानी रास्ता निकल आता। असदुल्ला भाई, हमने 3 सिटिंग्स में शमूलियत की, बैठे, इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड, हिपोक्रेसी इनकी बर्दाश्त की। हमारे कायद को 14 साल की सजा होगी ना हक, उसने कहा फिर भी बाहर ना निकलो मुज़ाकरात में से, क्योंकि मैं 26 के शहीदों और अशीरों के लिए इंसाफ चाहता हूं। आपने हमें मुलाकात नहीं कराई जिस तरह एक्सेस देनी चाहिए थी, 10 दिन लग गए, कन्फाइंड कंट्रोल्ड मुलाकात हुई। खान ने कहा फिर भी चीजों को चलाओ। आपने कमीशन नहीं बनाया, आपने हमला कर दिया हामिद रजा के मदरसे पे। हम कब तक चीजों को फ्री फ्लोटिंग लेके चलते रहे? हम तो इस सारे रवैयों के बावजूद एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, जिस दिन से एक मुज़ाकराती कमेटी बनी, खान साहब की ज़ौजा और हमशीरा के खिलाफ, इनके वज़रा तारड़, एहसन इकबाल, ये आपका ख्वाजा आसिफ, ये तलाल, ये सब करते रहे गंदगी, ठीक है। इसके बावजूद खान ने कहा कि नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ की बात करना चाहते हैं। हम तो बैठे रहे मेरे भाई, एक नशिस्त, दूसरी, तीसरी, आप नोटिफिकेशन करते कमीशन का, हम TORs के ऊपर जो बात आपस में करनी थी वो हम बैठ के चौथी नशिस्त में कर लेते, नोटिफाई करते ना आप, हमें पता तो होता कि आपने नोटिफाई कर दिया। सही है। इस तरह आप हमें एंगेज करके टाइम बाय नहीं कर सकते हैं। नो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन इन दिस मैटर। बिल्कुल ठीक है, चलिए। लेकिन शेख साहब, अब आपने बना दी है, आपने अपनी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको आज ऑफिशियली तहलील कर दिया है और उसको राब्ता कमेटी में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये राब्ता कमेटी क्या करेगी, कैसे, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? इसकी जिम्मेदारियां हैं एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना अमंग जो हमारी हम आवाज सियासी जमातें होंगी, मुअस्सर सियासी आवाजें होगी पाकिस्तान में, उन सब तक पहुंचना, उनसे राब्ता करना, कंसेंसस डेवलप करना, एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना रिगार्डिंग दिस सिस्टम, हाउ द सिस्टम इज बीइंग रन। इस मुल्क में फस्ताई निजाम, स्टोलन मैंडेट्स, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग। सो और हमसे भी अगर कोई बात करना चाहता है तो वो वही राब्ता कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी थी, राब्ता कमेटी के मेंबरान भी वही होंगे, तो वो ये करेंगे। उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही है। वाई कंट्रोल एक्सेस? अगर तुम्हें डर नहीं है और ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं तो फिर खान से सियासी मुलाकातें, जो कि प्रिजनर राइट्स का हिस्सा भी है और मेरा एज अ पाकिस्तानी भी राइट है कि मैं किसी भी कैदी को जेल में जाके मिल सकता हूं, क्यों मेरा हक तुम मुझसे छीनना चाहते हो? किस बात का डर है? क्यों इस फस्ताई हुकूमत और इस वजीर आजम और इसके वज़रा की क्यों टांगें कांपती है जब खान के मुजाहिद जो है खान से मिलना चाहते हैं? सही है शेख साहब, मगर आप मौलाना से मांग क्या रहे हैं? क्योंकि मौलाना से अगर आप कहते हैं कि जी आइन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें, तो आइन की बहाली और जो तहफ़्फ़ुज़ आइन आपने बनाई हुई है उसमें आप उनको शामिल करना चाहते हैं, मगर मौलाना ने तो खुद 26वीं तरमीम मंजूर कराई है, वो कैसे उसको रोल बैक करने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं? मौलाना आपके साथ स्टेज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप क्या मौलाना से चाहते हैं? देखें, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हमने मौलाना के साथ एंगेजमेंट शुरू की, मौलाना के पास जाते रहे, बार बार गए। हम बहुत बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, सबसे बड़ी, दुनिया की 8वीं 10वीं बड़ी पार्टी है। इसके बावजूद, बहुत कम सीटें होने के बावजूद, हम लोग खुद मौलाना साहब के पास गए, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, और हमने रिस्पेक्ट शो की। इमरान खान साहब की तरफ से खैर सगाली का पैगाम तक दिया। और इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मुसव्वदा था ऑफ दैट अमेंडमेंट, वो टोन डाउन हुआ, मगर जो हमारे एक दो मेन इश्यूज थे वो रिजॉल्व ना हो सके। मौलाना ने अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कायल नहीं कर सके, क्योंकि मुसव्वदा जरूर टोन डाउन हुआ एंड ही वोटेड फॉर द गवर्नमेंट। उसके बाद मुलाकात में एक तातुल आ गया। वो तातुल जो है, अब खान साहब के हुक्म पे दोबारा राब्ता किया गया, वो तातुल खत्म हुआ है। आपने कहा कि कल उनका स्टांस ये था। देखें, पाकिस्तान में सियासी जमातें हालात को समझते ना समझते हुए स्टांस जो है वो चेंज भी करती हैं, और स्टांस में तब्दीली नेचुरल होती है कई दफा। अब अगर इस वक्त वो हमारे साथ कायल हो जाते हैं और हमारी इस तहरीक में इस फस्ताई निज़ाम के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के लिए हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें माजी को सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। लेकिन शेख साहब, परसों आपकी मुलाकात हुई थी, जो मौलाना से मुलाकात हुई, उसमें एक तो आपने जाहिर है ये आइन की बहाली की बात की, जिसका मैंने भी सवाल भी किया था, साथ ही साथ आपने उनसे कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर मुशावरत की जाए। तो उस पर आपको मिसाल दी गई कि देखें जी, फखरुद्दीन इब्राहिम भी कुछ नहीं कर सके थे, इतने अच्छे बंदे को लगा के भी कोई हासिल ना हुआ था, तो पहले सिस्टम को ठीक करें, पहले सिस्टम तब्दील होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में मौलाना ने आपको ये नहीं कह दिया कि भाई अभी सिकंदर सुल्तान राजा को चलने दीजिए, जब तक चल रहे हैं सिस्टम, जब तब्दील होगा तो फिर
उस पर जाइए। नहीं, जिस वक्त आप गुफ्तगू करने बैठते हैं, गुफ्तगू के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, बहुत से पैराए होते हैं, और उसमें कई दफा इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस गुफ्तगू में आती हैं, बट दैट नॉट मीन कि कोई डिग्री दे दी गई है हमारी तरफ से या मौलाना की तरफ से। जब हम एंगेज करेंगे बार बार, तो या वो हमें या हम उनको कायल कर लेंगे, कोई एक नतीजा तो निकलेगा। तो मेरे ख्याल में तुसी साड़ी एंगेजमेंट जारी रहने दो। कोई डेडलाइन है मौलाना के लिए कि आपके जो हमें ये हम चाहते हैं इस किस्म की जब जैसे सियासी जमातें एक दूसरे से जी सर, जरूर सियासी जमातें एक दूसरे रेंज एंगेज कर दिया ना, इस तरह एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, तो उसमें फिर डेडलाइंस नहीं होती हैं, उसमें अहदाफ होते हैं और अहदाफ को हासिल करने के तरीके होते हैं। तो वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हर आवाज जो जमहूरियत पसंद है, हम उस तक पहुंचेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो पार्टी है। वी वुड लाइक देम टू जॉइन अस एंड वी विल ट्राई टू पुट